हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदोंग और उसके भाई आखिरकार टॉप 24 में आ चुके थे, जिसकी वजह से ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर 100 कैलिड्रोन माउंटेन पर आ जाते हैं, जहां पर आखिरी चैंपियनशिप बैटल होगी। इसके टॉप 3 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा कि वो अपनी मर्जी के सुपर सेट को ज्वाइन करे। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर लिन लैंगटियान भी आ जाता है, जो कि पहले से काफी जरा बदला बदला दिखाई दे रहा था। और हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में उसका सामना लिंदोंग से हो जाता है। इस बैटल को जीतने के लिए हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान ने यहाँ पर ओल्ड डीमन की सोल एसेंस को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर दिया था और वो अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म की वजह से वो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने समझदारी के साथ यहाँ पर अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ओवरशैडो करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वो अपनी फ्यूजन हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिन लैंगटियान पर हमला भी कर देता है। लिन लैंगटियान यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था कि हर बार मैं इससे नहीं हार सकता, और इसी गुस्से के साथ उसकी बॉडी से इविल एनर्जी अनलीश होने लगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ लिन लैंगटियान गुस्से में कह रहा था कि लिंदोंग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहती वो तीसी के साथ लिंदोंग की तरफ भागते हुए लगातार उस पर एनर्जी अटैक्स करने लगा, जिन अटैक्स को डॉज करते हुए लिंदोंग उन्हें बीच में से काट देता है। तब तक लिन लैंगटियान भी लिंदोंग के पास पहुंच गया था, जो कि उस पर हमले करने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मैं लिन फैमिली के ब्रांच के हर एक मेंबर को जान से मार डालूंगा, और सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि मैं ग्रेट यान डायनेस्टी के भी हर एक बंदे को बारी बारी करके जान से मार डालूंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब लोग बारी बारी मरेंगे। यहाँ पर लिन लैंगटियान की आंखें खून से भर चुकी थी, उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो धीरे धीरे करके एक डीमन बनता जा रहा था, जो कि लगातार लिंदोंग पर हमले भी कर रहा है। लिंदोंग उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए अचानक उसके पेट में एक जोरदार किक कर देता है, जिसकी वजह से लिन लैंगटियान के मुंह से खून निकलने लगा और वो पीछे की तरफ गिरने वाला था। लेकिन लिंदोंग उसे हाथ से पकड़ते हुए वापस से अपनी तरफ खींच चुका, जिसके साथ ही लिंदोंग ने एक पावरफुल पंच उसके पेट में दे मारा था और लिन लैंगटियान उड़ते हुए पीछे की तरफ चट्टानों से जा टकराया। इससे पहले कि लिन लैंगटियान यहाँ पर खुद को संभाल पाता, तब तक हम देखते हैं कि लिंदोंग उसके पास पहुंच चुका था, जो कि गुस्से में एक के बाद एक पंच उस पर मारना शुरू कर देता है। लिंदोंग ने तो काफी ब्रूटली उस पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी, जहां पर फाइनल पंच के साथ हम देखते हैं कि वो उसे पेट में जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ बैरियर से दे मारता है, जो देखकर तो सब लोगों को ही लिंदोंग से खौफ आ रहा था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान, जो कि जख्मी हालत में भी लिंदोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि सबको मार डालूंगा, बारी बारी सब मरेंगे। लिंदोंग उसकी ये बातें सुनते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हें और कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये कहती लिंदोंग फिर से हवा में उड़ने लगा, जहां वो अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक को तैयार कर रहा था। लिन लैंगटियान भी उसे ये सब करते हुए देख रहा है। जिस हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक को तो अपनी तरफ आते हुए देखकर अचानक लिन लैंगटियान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और वो अपने ही पंजे से अपनी छाती पर जख्म लगाना शुरू कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान ने अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए एक फॉरबिडन टेक्निक क्रिएट करना शुरू कर दी थी, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि वो एक सोल चेन बनाकर तीसी के साथ उस हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक की तरफ थ्रो कर चुका। और वो सोल चेन वाकई में काफी जरा खतरनाक थी, जो कि आसानी के साथ हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक को पेनिट्रेट कर देती है। ये देखकर लिंदोंग ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने ग्रीन ड्रैगन स्केल शील्ड बनाने की कोशिश की, मगर हम देखते हैं कि वो चेन उससे टकराती है, अचानक उसे चकनाचूर कर देती है, जो देखकर तो लिंदोंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो फौरन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील को निकाल लेता है, जो कि एक हेवनली लेवल सोल ट्रेजर था। इसलिए वो सोल चेन को बराबर की टक्कर दे पा रहा था। और हम देखते हैं कि इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रहे थे, जो कि आसपास के प्रोटेक्टिव बैरियर को भी क्रैक कर रहे थे। मास्टर वुडा उसे ठीक करते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही सारा खतरनाक फोर्स है। इस तरह का खतरनाक अटैक तो किसी भी निर्वाणा स्टेज के 5th युआन रेल्म के कल्टिवेटर को आसानी के साथ शैटर कर देगा। दूसरी तरफ में सोंगलिंग भी अरीना में इस तबाही को देखते हुए कह रही थी कि ग्रेट यान डायनेस्टी तो एक लो लेवल डायनेस्टी है, तो आखिर वो एक लो लेवल की डायनेस्टी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे क्रिएट कर पा रही है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि अपने अटैक को ब्लॉक होता हुआ देखकर लिन लैंगटियान एक बार फिर से पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। और इस बार हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान ने अपने सोल एसेंस को ही सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया था, जिसे वो अपने हाथ के अंदर इकट्ठा करने लगा। जिस सोल एसेंस को सैक्रिफाइस करने की वजह से वो वहां पर एक फॉरबिडन मार्शल सोल टेक्निक क्रिएट कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने एक डिवाइन डीमन फॉर्म क्रिएट कर दिया था। जिस डीमन बॉडी के अंदर वो हंसते हंसते फौरन से जाकर समा जाता है। यहाँ पर सब लोग उस डीमन बॉडी को देखकर काफी जरा हैरान थे। सुप्रीम युआन सेट का एल्डर कह रहा था कि इस लड़के ने जीतने के लिए अपने सोल एसेंस को सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि वो इस जायंट डीमन फॉर्म को क्रिएट कर
सके, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस जायंट डीमन बॉडी के अंदर आने के बाद लिन लैंगटियान यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म कर दो। जो कहती है अचानक उस डीमन बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक इवल एनर्जी अनलीश होती है जो कि चारों तरफ फैल चुकी थी। आसपास का मौसम बदलने लगा। मास्टर वुडाओ तो यहाँ पर लिंदोंग के लिए परेशान होते हुए कह रहे थे कि लिंदोंग की जान इस वक्त खतरे में है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान के कहने पर उस जायंट डीमन ने भी यहाँ पर अपने हाथ में वही सोल चेन दोबारा से समन कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ लिंदोंग पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ लिंदोंग इस सोल चेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फिर से अपनी इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल टेक्निक को क्रिएट कर चुका, जिसके साथ जब वो सोल चेन आकर टकराई तो वो बेल जोरों के साथ बजने लगती है और इस बेल के बजते ही अचानक से लिंदोंग ने महसूस किया कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी थी। ये शायद इस वजह से क्योंकि ये एक ड्रैगन बेल है जिसके बजने की वजह से उस ब्लैक ड्रैगन सोल को पावर मिल रही थी। इसलिए लिंदोंग के दिमाग में एक प्लान आया। वो लिन लैंगटियान को चिढ़ाते हुए कहता है कि लिन लैंगटियान क्या बस सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो, जिस पर तो लिन लैंगटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और ये कहती वो एक बार फिर से अपने सोल चेन को घुमाते हुए तेजी के साथ लिंदोंग की तरफ हमला कर चुका, जिस अटैक से इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल एक बार फिर से बजने लगती है। और लिंदोंग ने महसूस किया कि उसका ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील पहले से भी ज्यादा चमकने लगा था, इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि ये काम कर रहा है। साथ ही साथ वो लिन लैंगटियान को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो काफी सारा कमजोर निकले, जो कि सिर्फ एक डिफेंस टेक्निक को भी नहीं तोड़ सकते, जिस पर लिन लैंगटियान गुस्से होते हुए कहता है कि कमीने अपना मुंह बंद कर, आज चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और एक बार फिर से वो अपनी सोल चेन को घुमाते हुए लिंदोंग पर हमला कर चुका, जहां पर हम देखते हैं कि लिंदोंग तो बार बार उसे चिढ़ा रहा था और लिन लैंगटियान भी चिढ़ते हुए उस पर हमले करता जा रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर आज के दिन तुम मेरे कितने हमलों को रोक सकते हो, जिसे लिंदोंग चिढ़ाते हुए कह रहा था कि तुम खुद को लिन क्लैन का जीनियस कहते हो, जबकि तुम ब्रांच फैमिली के एक लड़के के डिफेंस टेक्निक भी नहीं तोड़ पा रहे। इस गंदी सी शक्ल के साथ क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये सब सुनते हुए लिन लैंगटियान को तो काफी गुस्सा रहा था, इसलिए वो लिंदोंग पर अटैक्स की रफ्तार को जरा इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर मिसरू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर लिंदोंग इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। मुलिंग भी काफी जरा हैरान था कि लिंदोंग तो कभी इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम युआन सेट का एल्डर समझ जाता है कि लिंदोंग शायद उसके पास कोई प्लान है। वो जानबूझकर लिन लैंगटियान को गुस्सा दिला रहा है, जबकि उसकी बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लिंदोंग का ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था। अभी लिंदोंग का इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल टेक्निक भी टूट जाता है, जो देखकर तो लिन लैंगटियान कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये कहती वो अपने सोल चेन के हमले को लिंदोंग पर करने लगा, जहां पर लिंदोंग भी मुस्कुराकर कहता है कि लिन लैंगटियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और ये कहती है लिंदोंग ऊंची आवाज में कहता है कि ब्लैक ड्रैगन सोल समन, जो सुनते ही लिंदोंग का ब्लैक ड्रैगन वहां पर समन हो जाता है और वो फुल चार्ज होने की वजह से इस वक्त काफी ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन के मास्टर वुडाओ भी कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब कि लिंदोंग ने लिन लैंगटियान की पावर्स को उधार लिया ड्रैगन बेल को बचाने के लिए, ताकि वो अपने ब्लैक ड्रैगन सोल को समन कर सके। बाकी में लिंदोंग की समझदारी का तो जवाब नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग का ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर उस सोल चेन के साथ टकराते उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो लिंदोंग के ऑर्डर पर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर से लिन लैंगटियान पर हमले करने लगा। लिन लैंगटियान भी उस ब्लैक ड्रैगन के अटैक से टकराते हुए अचानक यहाँ पर अपने पंजों से उसे जकड़ लेता है, जहाँ वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए कह रहा था तो क्या यही है वो तुम्हारी पावरफुल टेक्निक जिसे तुम चार्ज कर रहे थे? ये सुनकर तो लिंदोंग मुस्कुराने लगा और अचानक ही वो अपने ब्लैक ड्रैगन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर दे देता है, जिसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट के साथ ही हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान के उस जायंट बॉडी का एक हाथ भी कट गया, जो करने के बाद लिंदोंग फिर से अपने अजूर ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जिसके पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसने लिन लैंगटियान को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया। अब चूंकि लिन लैंगटियान की जायंट बॉडी का एक हाथ कट चुका था तो अब उसे हराना आसान होगा, इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने यहाँ पर अपने अजूर स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में लिंदोंग की बॉडी के आसपास एक बार फिर से ड्रैगन आर्मर आ जाता है और हम देखते हैं कि लिंदोंग तेजी के साथ उड़ते हुए सीधा लिन लैंगटियान की तरफ बढ़ चला, जहाँ वो लिन लैंगटियान की उस जायंट डीमन बॉडी पर लगातार पंचेस की बरसात करना शुरू कर देता है। और चूंकि उसके एक हाथ पहले ही कर चुका था, वो एक टाइम पर लिंदोंग के अटैक्स को या तो ब्लॉक कर सकता है या उस पर हमला कर सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो शुरू में ब्लॉक करता रहा और बाद में जब वो उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है तो लिंदोंग ने भी दूसरी तरफ अपने पंच को तैयार करते हुए अपनी पूरी चाल लगा दी थी और इन दोनों के पंचेस के टकराती हम देखते हैं कि उस जायंट डीमन बॉडी का दूसरा हाथ भी अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वो जायंट डीमन बॉडी तो पूरी तरीके से नकारा हो चुकी थी। यहाँ
पर लिनोंग कह रहा था कि लिन लैंगटियान अपनी मौत को कबूल करो। जो कहती है लिनोंग तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से उस जायंट डीमन बॉडी के अंदर से यहाँ लिन लैंगटियान को सर से पकड़ते हुए बाहर की तरफ घसीट लाता है, जिसे पकड़ते हुए लिनोंग ने फिर से जमीन पर पटक दिया था। सब लोग देखते हैं कि लिन लैंगटियान की वो जायंट डीमन बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगी, जबकि लिनोंग भी अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को डिसेबल कर देता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे से लिन लैंगटियान की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि मैंने जब अपनी कल्टिवेशन शुरू की थी तो मेरा गोल यही था कि मैंने लिन क्लैन की एरोगेंट जीनियस को कुचलना है ताकि मैं अपने फादर के लिए बदला ले सकूं। लिन लैंगटियान तो उसकी बातें सुनते हुए धीरे धीरे खड़ा होते हुए कह रहा था कि आखिर मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ, ये मेरी शान के खिलाफ है। और ये कहते हुए वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। मगर दूसरी तरफ लिनोंग वो सब याद करता है कि कैसे बेरहमी के साथ लिन लैंगटियान ने उसके फादर को कुचला था। ये याद करते लिनोंग गुस्से के साथ अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ लिन लैंगटियान को एक जोरदार पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगा। पर लिनोंग रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो तेजी के साथ मूव करते लिन लैंगटियान के पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो याद करता है कि कैसे लिन लैंगटियान ने धोखेबाजी के साथ उसके फादर के मेंडेरियस को शटर कर दिया था, जिसकी वजह से लिनोंग के फादर डिप्रेशन में चले गए थे। ये याद करती लिनोंग फौरन यहाँ लिन लैंगटियान को किक करते हुए हवा में फेंक देता है। जहाँ पर पहुंचते लिनोंग ने अपने डबल पंच में एनर्जी इकट्ठा करते हुए फिर से लिन लैंगटियान के पेट में हिट कर दिया। जिस अटैक से हिट होती लिन लैंगटियान जमीन से टकरा गया और वो खून की उल्टियां करने लगा। तभी अचानक लिनोंग भी नीचे की तरफ आते हुए अपने पैर को उसके पेट पे रख देता है और वो याद करने लगा कि कैसे जब वो कमजोर था तो लिन लैंगटियान ने सब लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसकी बॉडी पर प्रेशर लगाया था। जहाँ पर लिनोंग ने उससे कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि ये तकलीफ तुम्हें 100 गुना मैं वापस लौटाऊंगा। ये याद करते ही लिनोंग फिर से लिन लैंगटियान का हाथ पकड़ते हुए यहाँ खींचकर उखाड़ देता है, जिसकी वजह से लिन लैंगटियान की बॉडी से धड़ाधड़ खून बहने लगा और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। इसके बाद लिनोंग यहाँ पर लिन लैंगटियान का पैर पकड़कर तीसी के साथ खींचते हुए उखाड़ देता है। साथ ही साथ वो याद करते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस एरोगेंट इंसान से हर एक चीज का बदला लूंगा और आज के दिन मेरा वो वादा पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान जो कि दर्द में चिल्ला रहा था, फिर भी वो यहाँ पर लिनोंग से कहता है कि मैं तुम जैसे कीड़े से नहीं हार सकता, तुम एक लो फैमिली के मामूली इंसान हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जो सब सुनते हुए लिनोंग यहाँ पर लिन लैंगटियान का सर पकड़ते हुए कहता है, मगर अफसोस तुम हार चुके हो, वो भी उसी लो डायनेस्टी के मामूली इंसान से। और ये कहती है लिनोंग ने फिर से लिन लैंगटियान का सर पकड़ते उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़कर तोड़ दिया। जो सीन तो काफी जरा ब्रूटल और खौफनाक था। सब लोग यहाँ पर सदमे में आ चुके थे कि लिनोंग इतना ज्यादा टेरिफाइंग भी हो सकता है। सुप्रीम युआन सेट का एल्डर भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि शायद मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये तो किंग टियान की बराबरी कर सकता है। सब लोगों को लग रहा था कि लिन लैंगटियान मर चुका है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान ने अपने हाथ के अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिसे देखते हुए लिनोंग फिर से जंप करते हुए दूर हट गया। हमें देखने को मिलता है कि लिन लैंगटियान बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, बल्कि यहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे साथ मरेंगे। ये कहते हुए वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं कभी भी तुमसे नहीं हार सकता, मैं खुद अपने हाथों से मरूंगा। ये कहते ही लिन लैंगटियान खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगा। साथ ही साथ उसने वहाँ पर चारों तरफ अरीना में एक फॉर्मेशन भी बिछा दी थी, जिसे देखकर तो मास्टर वुडाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक सोर्सरी फॉर्मेशन है। सुप्रीम युआन सेट का एल्डर भी यहाँ पर लिन लैंगटियान से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि लिन लैंगटियान को ये फॉर्मेशन उसके मास्टर ने दी थी, जिन्होंने लिन लैंगटियान से कहा था कि 100 कैलिड्रॉन माउंटेन पर इस फॉर्मेशन को अवेकन कर देना। ये वो फॉर्मेशन है जो कि वहाँ पर असली तबाही की शुरुआत करेगी। इन्हीं बातों को याद करते हुए लिन लैंगटियान जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि अब तुम सब लोग भी मेरे साथ मरोगे। और ये कहती वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जो देखकर तो लिनोंग और बाकी के सब लोग फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने लगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन उसने पीछे जो सोर्सरी फॉर्मेशन बनाई थी वो अचानक से एक्टिव हो गई, जिस फॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे करके बाकी भी कुछ फॉर्मेशन अरेज एक्टिवेट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले से इस 100 कैलिड्रॉन माउंटेन पर ये फॉर्मेशंस बिछाए हुए हैं, जिन्हें देखते हुए मास्टर वुडाओ कहता है कि ये तो एक पूरा की पूरा फॉर्मेशन डायग्राम है। जिस छोटे सोर्सरी फॉर्मेशन ने इस पूरे के पूरे कंप्लीट फॉर्मेशन डायग्राम को एक्टिव कर दिया है। इस तरह के बड़े फॉर्मेशन डायग्राम को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये कोई छोटा खेल है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। उनका भी ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि 8 सुपर सेट के एल्डर्स के आसपास अचानक से वॉइड प्रिजन्स बन गए, जो कि इन सब लोगों की पावर को सील करते हुए इन्हें ट्रैप कर देते हैं। ये देखकर तो सब लोग शौक हो गए थे। तभी अचानक वहाँ पर एक आवाज सुनाई देने लगी कि इस प्लान पर मैंने काफी अरसे से काम किया है, इससे तुम लोग इतनी आसानी के साथ बच नहीं सकते। जो सुनकर सुप्रीम युआन सेट का स्टूवर्ड मास्टर ल्यू टोंग ऊंची आवाज में सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उनका ये कहना ही था कि तभी अचानक वहाँ पर स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक प्रेशर सब लोगों पर पड़ने लगा और वो ये प्रेशर महसूस करके काफी जरा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये है कौन। तभी अचानक हम देखते
देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से एक आदमी भी धीरे धीरे करते हुए निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि वेस्टर्न सुवान रीजन का ग्रेट एल्डर था, जिनका नाम है ज़ेंग ज़ोंग, जो कि यहाँ पर आते हुए मास्टर लियू टोंग को देखते हुए कह रहा था कि लियू टोंग, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया। दूसरी तरफ लिंदोंग और उसके भाई यहाँ पर ज़ेंग ज़ोंग को देखते हुए कह रहे थे, तो अच्छा, वेस्टर्न सुवान रीजन का असली प्लान ये था। दूसरी तरफ मास्टर लियू टोंग यहाँ पर ज़ेंग ज़ोंग को देखते हुए कहता है कि ज़ेंग ज़ोंग, तुम्हारा वेस्टर्न सुवान रीजन और हमारा ईस्टर्न सुवान रीजन कभी भी एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाता, तो आखिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर ज़ेंग ज़ोंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि जरा टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। ये कहते हुए अपने साथियों से कहता है कि चलो खेल को शुरू करते हैं, जो सुनकर वो साथी तेजी के साथ उड़ते ऊपर की तरफ फॉर्मेशन डायग्राम के पास आ गए, जहां वो 4 फॉर्मेशन पिलर्स बनाना शुरू कर देते हैं। इन फॉर्मेशन पिलर्स के बनते ही अचानक से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन डायग्राम के अंदर एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट होने लगा, जिस ब्लैक होल की सक्शन पावर काफी जरा खतरनाक थी और वो वहां पर मौजूद एंशिएंट बैटलफील्ड को तोड़ते हुए अंदर की तरफ खींच रहा था, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। मास्टर लियू टोंग कहता है, तो इसका मतलब कि तुम एंशिएंट बैटलफील्ड को तबाह करना चाहते हो। जिस पर मास्टर ज़ेंग ज़ोंग जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड काफी जरा कीमती जगह है, जिस पर ईस्टर्न सुवान रीजन पिछले कई अरसे से राज कर रहा है और अब वक्त आ चुका है कि ये जगह हमारे वेस्टर्न सुवान रीजन के पास आ जाए। इसलिए वो इस ब्लैक होल का इस्तेमाल करते हुए पूरी के पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को टेलीपोर्ट करके अपने वेस्टर्न सुवान रीजन लेकर जाना चाहते थे, जो देखकर तो लिंदोंग को काफी जरा गुस्सा आने लगा, जबकि मास्टर वु डाओ भी काफी जरा परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ लियू टोंग ये सब देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा, और ये कहती वो फिर से अपने सोल एसेंस मैसेज को क्रिएट करके अपने सेट भिजवाने की कोशिश करता है ताकि पीछे से मदद आ सके। मगर ज़ेंग ज़ोंग फिर से उसके सोल एसेंस मैसेज को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अपनी एनर्जी को जाया मत करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हेवन सील इन्फॉर्मेशन डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, जो कि इस जगह को पूरी तरीके से सील कर देता है। ये सील सिर्फ यहाँ से लोगों और चीजों को बाहर जाने से नहीं रोकता, बल्कि साथ ही साथ यहाँ से कोई भी और बाहर नहीं जा सकता, यानी कि बाहर के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब तक सुपर सेक्स को मालूम होगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तब तक काफी जरा देर हो चुकी होगी। मैंने तब तक ऑलरेडी एंशिएंट बैटलफील्ड को अपने वेस्टर्न सुवान रीजन रिलोकेट कर दिया होगा। जिस पर मास्टर लियू टोंग हार मानने से मना कर देता है और वो अपनी पावर्स को अवेकन करते हुए यहाँ पर उस वॉइड प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सर वो कह रहा था कि अगर मैंने इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। जो सुनकर मास्टर वु डाओ और बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर मास्टर लियू टोंग का साथ देने लगे। जिस पर मास्टर ज़ेंग ज़ोंग कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करना है तो उससे पहले तुम लोगों को इस वॉइड प्रिजन से निकलना होगा, जहाँ से निकलने मैं तो तुम लोगों को देने नहीं वाला। और ये कहती मास्टर ज़ेंग ज़ोंग भी उन सब लोगों के खिलाफ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लगातार उस वॉइड प्रिजन को दोबारा से रिकवर कर रहा था। जो सब देखकर तो यहीं पर मौजूद किन टियान को काफी जरा गुस्सा आ गया और वो फिर से अपनी तलवार को लेकर एक पावरफुल स्लैश अटैक लगाते हुए ज़ेंग ज़ोंग पर हमला करते हुए कह रहा था कि कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से चोरी करने की। मगर हम देखते हैं कि किन टियान का अटैक तो किसी ने ब्लॉक कर दिया था, साथ ही साथ एक साइड अटैक तीसी के साथ किन टियान की तरफ आने लगा, जिसे वो अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। मगर ये करती अचानक से वो वॉरियर किन टियान के पास पहुंच गया था, जो कि किन टियान के पेट में एक पावरफुल पंच करते हुए फौरन से उसे हिट करते हुए जमीन पर पटक चुका। जिस आदमी को देखकर तो लिंदोंग भी पहचान जाता है कि ये तो वही डेथ सोल जनरल है। दूसरी तरफ डेथ सोल जनरल, जिसने पता नहीं कैसे लेकिन पूरी तरीके से अपनी फिजिकल बॉडी को रिकवर कर लिया था, और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम ईस्टर्न सुवान रीजन के कीड़े हमारे वेस्टर्न सुवान रीजन के रास्ते में नहीं आओगे, वरना तुम सब मारे जाओगे। और ये कहती वो फिर से एक अटैक करते हुए यहाँ पर 3 वॉरियर्स की जान ले लेता है, जो देखकर तो सब लोग ही खौफजदा हो गए थे। एक लड़की हैरान होते हुए कह रही थी कि इसने सिर्फ एक ही अटैक में निर्वाणा स्टेज के 5th युवान रेल्म के 3 कल्टिवेटर्स को जान से मार डाला। इसका मतलब कि ये आदमी कम से कम भी निर्वाणा स्टेज के 7 युवान रेल्म का कल्टिवेटर होगा, यानी कि इस डेथ सोल जनरल ने अपने लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो यहाँ पर मौजूद इन लोगों से कह रहा था कि तुम बच्चों के पास अभी भी मौका है, शराफत से मेरी बात सुनो और कोई भी बेवकूफी मत करना। इस तरीके से एटलीस्ट तुम हमारे वेस्टर्न सुवान रीजन के गुलाम तो बन सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की फिर तो तुम सब लोग आज के दिन मारे जाओगे। जो सब कहते वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंस रहा था, और यहाँ पर उसकी हंसी की वजह से ये सारे के सारे लड़के तो काफी जरा घबरा चुके थे। इसी में भी यहाँ पर बगावत करने की हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते कि लिंदोंग तो गुस्से के साथ यहाँ उस डेथ सोल जनरल की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो अपने मन में उसे मारने के लिए कोई प्लानिंग बना रहा हो। यहाँ पर मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहने लगा कि हमने तो इसकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि इसकी सोल एसेंस भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। इसे तो वैसे मर जाना चाहिए था, लेकिन देखो ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
होकर वापस लौट आया है, जो देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वेस्टर्न सुवान रीजन की कैपेबिलिटीज तो वाकई में कमाल की है। जो सुनकर लिनडोंग ऊपर की तरफ मौजूद उस हेवन सील इंफॉर्मेशन डायग्राम की तरफ देख रहा था और वो यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगा कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी एंशिएंट बैटलफील्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ करना होगा। हमें इस हेवन सील इंफॉर्मेशन डायग्राम के कोर फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि ये एक ट्रू कोर फॉर्मेशन लग रही है, जिसके कोर फॉर्मेशन को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और उल्टा ये डेथ सोल जनरल भी पहले से काफी जरा अलग दिखाई दे रहा है। जो सब सुनकर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि चलो मैं खुद ही चेक कर लेता, और ये कहते ही लिनडोंग फन से ऊपर की तरफ जाने लगा, जो देखकर जैमियन भी उसे फॉलो करते हुए कहता है कि भाई मेरे लिए भी रुको। अब चूंकि मिस्टर डाउ के 2 भाई पहले ही रवाना हो चुके थे, तो इसलिए वो भी कहता है कि ये लड़का बिना कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए वो भी लिनडोंग के पीछे रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डेथ सोल जनरल की लिनडोंग पर नजर पड़ गई थी, जिसे देखते ही वो पहचान कर कहता है तो ये तुम हो, तुम्हें वैसे भी जान से मारना चाहता था। जो कहती है वो फिर से अपनी डेथ एनर्जी के अटैक्स को रेडी करके तेजी के साथ लिनडोंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। सब लोग ये देखकर लिनडोंग के लिए परेशान हो गए, मगर जब उस ब्लास्ट का धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि लिनडोंग तो बिल्कुल सही सलामत था, बल्कि उस अटैक को लिनडोंग की डिमोनिक गोस्ट पपेट ने ब्लॉक कर दिया है। जिस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तब तक आप लोग इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो।